आज मैं बात करना चाहूँगा, ये एक अपॉइंटमेंट हुई है डिप्टी रजिस्ट्रार की पीबीएमसी में। तो उसके ऊपर सोशल मीडिया पे मैंने कुछ स्टोरीज देखी हैं, तो उसमें बड़े सीरियस कंसर्न शो किए गए हैं। ये मामला शुरू हुआ है, एक प्रेस एडवर्टीजमेंट आई है, दुनिया न्यूज़ में अगस्त में ये एडवर्टीजमेंट आई है। ये जो मेन एरिया ऑफ कंसर्न है वो डिप्टी रजिस्ट्रार है। बाकी पोस्टें भी हैं, और भी पोस्टें एडवर्टाइज हुई हैं, लेकिन जो मेन कंसर्न है वो डिप्टी रजिस्ट्रार का है, जिसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा कंसर्न शो किया है। अच्छा, ये एडवर्टाइजमेंट जो है, ये की किसने है? ये बेसिकली अपॉइंटमेंट हुई है डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब की, जो कि एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर हैं। वो पीबीएमसी के मेंबर भी हैं, तो अमंग मेंबर प्रेसिडेंट बनाया जाता है, और वो काफ़ी सब जुडिस इशू है, उस पर मैं बात नहीं करूँगा। तो वो कोर्ट ने सेक्रेटरी, जो आईपीसी है, उसको परमिशन दी कि आप डे टू डे अफेयर पे किसी को लगा दें प्रेसिडेंट टेम्परेरी बेसिस पे डे टू डे अफेयर चलाने के लिए। और बेसिक इशू जो हाईलाइट उन्होंने कर दिया यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स में, इंक्लूडिंग पेमेंट्स ऑफ सैलरीज, यूटिलिटी बिल्स एटसेट्रा। तो ये क्लियर लग रहा है कि ये जो है ना, सैलरीज के इश्यूज और कोई यूटिलिटी बिल्स हैं, यानी कि कोई बिजली का बिल है, कोई पानी का बिल है, इस तरह के जो बिल हैं उनके लिए वहाँ पे ज़रूरी है। तो ये एक ऑर्डर्स हैं जो कि हुए हैं। कंसर्न ये शो किया जा रहा है कि इलीगल एंड अनलॉफुल प्रेस एडवर्टाइजमेंट टाइटल है सिचुएशन वेकेंट इन डेली दुनिया न्यूज़पेपर। तो बेस इसका जो सोशल मीडिया पे डिफरेंट जगह पे हमें नज़र आया है, वो जो है बेसिकली डिप्टी रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट है। अब ये भी एक लेटर है जो इंडिकेट कर रहा है कि मेन इशू डिप्टी रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट है। बाकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसको ज़्यादा वेटेज नहीं दिया गया। ये कुछ लेटर्स लिखे गए हैं। एक ये लेटर लिखा गया है फेडरल सेक्रेटरी को, आईपीसी को, जिसमें इलीगल और अनलॉफुल प्रेस एडवर्टाइजमेंट और बाकी इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो शो किए गए हैं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं ये फॉलो नहीं किए गए। ठीक है? तो अब ये देखना कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर्ली फॉलो हुए हैं या नहीं हुए, तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है। अब हम देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि जो डे टू डे अफेयर की असाइनमेंट है, क्या इसमें आप इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं? तो ये एक क्वेश्चन मार्क तो है। ठीक है? अनलेस कोई सर्टेन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल ना की जाएँ, तो ये क्वेश्चन मार्क तो है। इसके बारे में एक जो 2 लेटर जो लिखे गए हैं, जो अभी मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, एक ये है और एक ये है। ठीक है? 2 लेटर लिखे गए हैं। 2 डिफरेंट लोगों को लिखे गए हैं। ये फेडरल सेक्रेटरी को लिखा गया है, और ये लेटर जो है ब्रिगेडियर अमजद, जो सेक्रेटरी रजिस्ट्रार इस वक़्त डेज़िग्नेटेड हैं, तो उनको लिखा गया है। अब इसमें लिखा क्या गया है? लिखा ये गया है कि क्या ये जो प्रेज़िडेंट है, ये डे टू डे अफेयर पीबीएमसी रन करने के लिए अपॉइंट हुआ है, तो क्या इसकी ये जुरिस्डिक्शन में आती है? अपॉइंटमेंट ये कर सकता है 18 ग्रेड की, और इसके मैंडेट में आता है डे टू डे अफेयर में। और बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं उसमें। एज पर स्केड्यूल 2 ऑफ पीबीएमसी एम्प्लॉइज रेगुलेशन 2022, द पोस्ट ऑफ डिप्टी रजिस्ट्रार 18 इज ए प्रमोशन पोस्ट। अब ये आप याद रखिएगा, जो प्रमोशन पोस्ट की अब यहाँ पे लिखी है, तो इसको हम देखते हैं कि जो गज़ट है उसमें क्या कहा गया है। ठीक है? तो ये ज़हन में रखें, और उसमें इन्होंने सब क्लास 6(2) का भी ज़िक्र किया है, तो उसको भी देखते हैं कि वो है क्या। अब ये द कंपोजिशन ऑफ रिक्रूटमेंट कमेटी, सिलेक्शन कमेटी एज़ रेफर्ड इन शेड्यूल 5, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, और इसमें जो कंसर्न शो किया गया है वो ये है कि हू इज़ प्रेजेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पीबीएमसी। एक्चुअली वो सिलेक्शन कमेटी में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और एक और हैं जो कि सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं। तो अगर एक बंदा सिलेक्शन कमेटी में है ही नहीं, सिलेक्शन कमेटी आपकी कंप्लीट नहीं है, तो क्या ये मैंडेटेड है कि अगर एक बंदा एब्सेंट भी हो और ना मौजूद हो, तो ये इंटरव्यूज़ और ये सारा कुछ किया जा सकता है? अब ये 2 चीज़ें आ गई। एक, क्या डे टू डे अफेयर वाला जो अपॉइंटी है वो इतना बड़ा स्टेप ले सकता है? और दूसरा, जबकि ये कमेटी भी पूरी नहीं है, तो क्या ये जो लग रहा है वाइस प्रेसिडेंट, मैंने नहीं सुना अभी तक, और ये भी क्वेश्चन रेज़ किया हुआ है जिसका जवाब नहीं दिया गया, हू इज़ प्रेजेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पीबीएमसी। अच्छा, अगर आप अगला पॉइंट देखें, तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि हू साइन्ड द नोटिफिकेशन। अब ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है।
ये एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी है जो कि गज़ट नोटिफिकेशन में, रूल्स एंड रेगुलेशंस में इंडिकेटेड है, स्पेसिफाइड है कि ये जो बंदा है या अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, ये अपॉइंट करेगा। उसको भी देखते हैं और देखते हैं कि क्या वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है, अगर करती है तो क्या वो इन लाइन विद द गज़ट रेगुलेशन है, ये बात भी देखने वाली है। ठीक है, और इसमें एक और जो कंसर्न शो किया गया है कि जो वाई टिल डेट द अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर ज़र खान डिप्टी रजिस्ट्रार, उसके जो ऑर्डर्स हैं वो क्यों मेंबर्स को नहीं भेजे गए। दो चीज़ें जो मैंने अभी पॉइंट आउट की हैं, एक तो ये देखना है हमने कि ये प्रमोशन पोस्ट, दूसरा हमने देखना है सिलेक्शन कमेटी, और तीसरा हमने देखना है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। इसके बारे में गज़ट रेगुलेशंस क्या हैं। अब उस पे चलते हैं ज़रा, देखते हैं कि अब पहले तो बात ये देख लें कि क्या ये प्रमोशन पोस्ट है डिप्टी रजिस्ट्रार की, जो कि कंसर्न शो किया गया है कि ये प्रमोशन पोस्ट है और ये रेगुलर अपॉइंटमेंट इसकी थ्रू एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकती। अब यहाँ पे ये शेड्यूल 2 जो है वो नोटिफाइड जो है, उसमें इंडिकेटेड है कि 75% कोटा जो है ये प्रमोशन पोस्ट है और 25% कोटा जो है वो इनिशियल अपॉइंटमेंट है इन दैट केस। कि ये तो यहाँ लिखा भी हुआ है, इन केस नो पर्सन इज फाउंड सुटेबल अंडर क्लास ए फॉर प्रमोशन, अगर प्रमोशन के लिए भी कोई बंदा अवेलेबल नहीं है, देन ऑन ओपन मेरिट थ्रू अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब कंसर्न ये शो किया जा रहा है कि चूंकि ये प्रमोशन पोस्ट है तो ये जो अपॉइंटमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होनी चाहिए थी। अब ये क्लास यही इंडिकेट कर रही है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो 25% इनिशियल अपॉइंटमेंट हो सकती है, तो अब ये बड़ा डेलिकेट है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसके साथ, इस एडवर्टाइजमेंट के साथ, इस अपॉइंटमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, वो ये है कि यही प्रेसिडेंट, जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, यही एक लेटर लिखते हैं, सेक्रेटरी आईपीसी को लिखा गया है, कॉपी ये लिखा गया है, और इसमें क्लेम क्या किया गया है, प्रेसिडेंट साहब ने क्लेम क्या किया। इन्होंने क्लेम ये किया है कि जो रेगुलेशंस हैं पीवीएमसी के सर्विस रेगुलेशंस, वो फॉर्ज्ड हैं, वो अपने इंटरेस्ट के लिए उनको दोबारा प्रिंट करवाया गया है, और वो शबनम फरदौस पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने मैनेज किया है to get it published notified from printing press of Pakistan as evidence, please find the schedule 5 selection board department proportion committees। अब ये उन्होंने एक क्वेश्चन रेज कर दिया है कि ये जो फोर्स्ड रेगुलेशंस हैं इनको डीनोटिफाई किया जाए, और जो प्रेसिडेंट साहब ने और अकरम साहब ने जो अनेक्स्ट करके रेगुलेशंस भेजे हैं और वो क्लेम करते हैं कि वो ओरिजिनल हैं, वो कैबिनेट से अप्रूव्ड हैं, और हो सकता है वो सही कह रहे हों, तो अगर वो कैबिनेट से अप्रूव्ड हैं तो उसको नोटिफाई किया जाए। अब ये बहुत बड़ा एक इशू है कि जब आपने एज ए प्रेसिडेंट ये देख लिया है कि ये रेगुलेशन फॉर्ज्ड हैं और ये उसकी नोटिफिकेशन आप डिमांड कर रहे हैं, तो जब तक नोटिफिकेशन आपकी नए रेगुलेशंस की, पॉइंटिंग रेगुलेशंस की आ ना जाए जो कि सही वाली है, तो आप ये सारा प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आपने कैसे वो एडवर्टीजमेंट कर दी, पुराने जो कि आप क्लेम करते हैं वो फॉर्ज्ड हैं। अच्छा, अब आप हम देखते हैं कि ये सिलेक्शन जो करंट शेड्यूल 5 है, इसमें जो सिलेक्शन बोर्ड या सिलेक्शन कमेटी है वो है क्या, ग्रेड 17 और 19, क्योंकि ग्रेड 18 में ये पोस्ट डिप्टी रजिस्ट्रार की एडवर्टाइज हुई है, तो वो बेसिकली क्या कह रही है, सिलेक्शन कमेटी क्या है, तो उसके लिए सिलेक्शन कमेटी है प्रेसिडेंट। अब ये रेगुलर प्रेसिडेंट होना चाहिए यहाँ पे, और ये डे टू डे अफेयर वाले प्रेसिडेंट हैं, ये याद रखें। दूसरी बात, वाइस प्रेसिडेंट, हो सकता है कोई वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हो, लेकिन पीवीएमसी के मेंबर ने भी ये पॉइंट रेज किया है कि हु इज़ वाइस प्रेसिडेंट। तो अगर पीवीएमसी का मेंबर ये पॉइंट आउट कर रहा है और वो उधर मीटिंग्स में भी जाता है तो उसको नहीं पता, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और सेक्रेटरी रजिस्ट्रार जो वो तो मौजूद हैं फिलहाल, सेक्रेटरी और रजिस्ट्रार। अब आ जाते हैं, अब पॉइंट एक तो ये सिलेक्शन कमेटी का इशू आ गया कि सिलेक्शन कमेटी कंप्लीट नहीं है, प्रेसिडेंट रेगुलर नहीं है,
डे टू डे अफेयर चलाने वाला प्रेसिडेंट है, और दूसरे नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर करता होता तो पीवीएमसी मेंबर को क्या ज़रूरत थी ये पूछना कि वो कौन है। तो इस लिहाज से सिलेक्शन कमेटी जो है वो अंडर क्वेश्चन मार्क आ जाती है। अब आ जाती है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अब अपॉइंटिंग अथॉरिटी में ये लिखा गया है फॉर BS 19 एंड बिलो, यानी कि 18 भी आ जाता है उसमें, एन ऑफिसर ऑथोराइज बाय द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये प्रेसिडेंट है। अब यहाँ पे ये प्रेसिडेंट रेगुलर प्रेसिडेंट है, यहाँ पे डे टू डे अफेयर वाला प्रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, रेगुलर जो प्रेसिडेंट है वो ये किसी ऑफिसर को ऑथोराइज कर सकता है। अब ऑफिसर जो है, मैंने इसकी डेफिनेशन देखी है ऑफिसर की, और मैं वैसे भी सबको पता है कि ऑफिसर मीन सर्विंग ऑफिसर। ये रिटायर्ड ऑफिसर नहीं होता, रिटायर्ड इज नेवर एन ऑफिसर, वो रिटायर हो गया। ऑफिसर वो है जो कि कोई ऑफिस रन कर रहा है और उसको गवर्न कर रहा है, उसको हेड कर रहा है, या उसमें अपने अपने जो जॉब है वो ऑफिसर लाइन की वो कर रहा है, तो वो ऑफिसर है। अब ये रिटायर्ड बंदा यहाँ पे नहीं है। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये रिटायर्ड जो पर्सन है उसकी साइन से ये ऑर्डर्स जो इशू हुए हैं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है ये गलत हो। अब ये सारा सिलसिला है पीवीएमसी में जो चल रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर इस पे बहुत ज़्यादा बवेला हुआ है, बात हुई है, डिफरेंट प्रिंट मीडिया में भी बात हुई है। मैंने मुनासिब समझा कि इसको थोड़ा-सा देखा जाए कि ये क्या है, इसमें फैक्ट्स क्या हैं। एक और भी चीज़ जो सामने आई है, जो कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल पे मंज़र-ए-आम पर बात आई है, उसमें हकीकत तो प्रेज़िडेंट साहब भी बता सकते हैं। तो वो ये है कि वो उनको गोलियाँ लगी हुई थीं, वो हॉस्पिटलाइज़ थे और शायद हॉस्पिटल में ही उनके इंटरव्यूज़ किए गए हैं, कुछ साइन भी हॉस्पिटल में हुए हैं, या ऐड के साइन हॉस्पिटल में हुए हैं, या इंटरव्यू भी हॉस्पिटल में। और बताया ये गया है उस वीडियो के अंदर कि वो कैंडिडेट्स को हॉस्पिटल ले जाया गया सरकारी गाड़ी के ऊपर। तो क्या ये बातें दुरुस्त हैं? नहीं, मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन अगर ये बातें दुरुस्त हैं तो फिर दाल में ज़रूर काला है। फिर इसके साथ एक और चीज़ भी देखने वाली होगी, वो ये है कि कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया होगा इस पोस्ट के ऊपर और बाकी पोस्टों के ऊपर, पोज़ीशंस के ऊपर। तो अब इसमें जो है ये बड़ी इम्पोर्टेंट पोज़ीशन है, और अब 5 साल का सिर्फ़ एक्सपीरियंस चाहिए था, अब बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा। अब ये देखने की बात भी होगी कि ये फैक्ट्स जो हैं प्रॉपर्ली प्रेज़ेंटेड हैं, कितने लोगों ने अ, ये अप्लाई किया, क्यों बहुत सारे लोगों को इसमें से आउट कर दिया गया होगा कुछ बेसिस के ऊपर। अब ये सारा मामला जो है ना, इसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ फ़िशी-फ़िशी नज़र आ रहा है कि अगर आप हॉस्पिटल में, और आप इंटरव्यू पोस्टपोन नहीं कर सकते, हॉस्पिटल में ही कंडक्ट कर रहे हैं, अगर वो जो सोशल मीडिया पे यूट्यूब वीडियो में जो ज़िक्र हुआ है, अगर वो मैं सही मान लूँ, तो फ़िशी-फ़िशी तो लग रहा है। आपके भी ज़हन में कोई इश्यूज़ हों, प्रॉब्लम हो, तो मुझे ज़रूर बताएँ, मैं ज़रूर उसके ऊपर बात करूँगा। थैंक यू वेरी मच।